Hello everyone, very good evening. Once again I am here children and my dear friends and my relatives. Hope all will be enjoying your life. I am also enjoying my life. God bless you all. We people are sailing in the same boat. As you are aware children, daily I bring some content for you regarding English. So same is the case today. I brought some structures along with the sentences, some sentences of daily use. So let's start. Look at the board. See children, very first it is not that. It is very common and we speak in Hindi. ऐसा नहीं है कि वो मुझसे रोज़ मिलने आती है, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रही है, like that. So it is not that. ऐसा नहीं है कि. Rule is here. It is not that plus sentence. Very simple. एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल नहीं जाता. इट इज़ नॉट दैट आई डोंट गो टू स्कूल. वेरी सिंपल. इट इज़ नॉट दैट मैं स्कूल नहीं जाता. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आई डोंट गो टू स्कूल या आई डू नॉट गो टू स्कूल. सेकेंड, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ मैगी खाती हूँ, है ना. सपोज आपको कोई समवन इज स्कोल्डिंग टू यू कि भाई यू ईट मैगी डेली, पर ऐसा नहीं है कि मैं मैगी खाती हूँ. तो इट इज़ नॉट दैट आई डेली ईट मैगी. इट इज़ नॉट दैट तो स्ट्रक्चर हो गया. आई डेली ईट मैगी. वेरी सिंपल. दिस इज द वन स्ट्रक्चर. इट इज़ नॉट दैट. एंड द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ. देखिए, आप कहीं जाते हैं या किसी से बात करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपको सिलेक्शन मिलेगा, या आपकी शब्दों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यू आर अ नाइस पर्सन. तो इन दिस वे हाउ विल वी स्पीक. सी, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर. तो रूल इज हेयर, सेंटेंस प्लस ऑन द बेसिस ऑफ प्लस नाउन ऑब्लिक वर्ब प्लस आईएनजी जो भी आता है ना. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर तुम्हारे शब्दों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि तुम अच्छे हो. कोई आपके सामने बोल रहा है, देन यू विल से ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्ड्स, है ना. आई कैन से दैट यू आर गुड. ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्ड्स, है ना. तुम्हारे शब्दों के आधार पर आई कैन से दैट यू आर गुड. तुम्हारी परफॉर्मेंस के आधार पर मैं तुम्हें पैसे दूंगा. जैसी परफॉर्मेंस होगी वैसे पैसे मिलेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, पुट कॉमा हेयर, आई विल गिव यू मनी, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ तो लिखना ही है. किसके आधार पर? परफॉर्मेंस. इट इज़ नाउन. बताया था ना कि नाउन या फिर वर्ब प्लस आईएनजी जो भी आएगा. आई विल गिव यू मनी. तुम्हें तुम्हारे मार्क्स के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा. ठीक. तो ये देखिए चिल्ड्रन, ये है पैसिव वॉइस में सेलेक्ट किया जाएगा, है ना. तो यू विल बी सेलेक्टेड. वैसे सिंपल भी बन सकता है, वी विल सेलेक्ट यू, है ना. वी विल सेलेक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स. दैट इज सिंपल. बट it is in the passive voice. That's why I have written in the passive voice. You will be selected on the basis of your qualification. Okay, I have to change here. Wait, here marks. On your marks we will write. Wait, this is on your marks. It is slip of the pen. So you will be selected on the basis of your marks. This is the second structure. And the third one is to a great extent या to a large extent or to some extent. जैसे हम लोग बात करते हैं, कुछ हद तक तुम सही हो, कुछ हद तक मम्मा सही कह रही थी, कुछ हद तक मेरे फादर सही बोल रहे थे. तो इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे. सी, लुक एट द बोर्ड. कुछ हद तक वह दोषी है. टू सम एक्सटेंट, पुट कॉमा, ही इज फॉल्टी. टू सम एक्सटेंट, सम मतलब कुछ हद तक. काफ़ी हद तक मेरे फादर सही हैं. टू अ ग्रेट एक्सटेंट माई फादर इज राइट, है ना. काफ़ी हद तक उसका गुस्सा जायज़ है. देखिए, जायज़ वर्ड का भी हम आपको पहले दे चुके हैं. वी विल यूज हियर जस्टिफाइड, नॉट राइट. राइट इज वो चलेगा, बट द प्रॉपर वर्ड इज जस्टिफाइड. टू अ लार्ज एक्सटेंट his anger is justified, या to a large extent her anger is justified. क्योंकि जेंडर तो कोई भी हो सकता है. तो दिस इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ लार्ज एक्सटेंट, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आता है ये काफ़ी हद तक. एंड द सेकेंड वन इज कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट. सी, दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर्स. नाउ देयर आर सम सेंटेंसेज. नॉर्मल इंग्लिश एंड दिस इज बेटर इंग्लिश. कैसे आप स्मार्ट इंग्लिश में हाउ कैन यू स्पीक पीपल.
आई अंडरस्टैंड यू, किसी के लिए आप बोल रहे हैं कि मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, तो स्मार्ट इंग्लिश में क्या होगा, आई फील यू। आई अंडरस्टैंड यू की जगह आप बोलेंगे आई फील यू। सी दिस वन, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, आई डोंट गेट इट। हम भी ये यूज करते हैं, आई डोंट गेट इट, या आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, आई डिड नॉट गेट इट। व्हाट डिड यू से, आपने क्या बोला, आई डिड नॉट गेट इट, मुझे समझ नहीं आया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड की जगह बोलेंगे आई डिड नॉट गेट इट। यू पीपल, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, क्या आपको समझ में आ रहा है वट एवर आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग, है ना। सो दिस इज, एंड आई एम लिसनिंग टू यू, किसी को कोई आपको अपनी बात सुना रहे हैं और यू विल से आई एम लिसनिंग टू यू, बट इन स्मार्ट इंग्लिश आई एम ऑल ईयर्स, मतलब मेरे कान यहीं पर हैं, आई एम लिसनिंग, तो इट इज स्मार्ट, आई एम ऑल ईयर्स। नेक्स्ट, आई एम वेरी हंग्री, आपको ये वेरी वाले हमने 2 दिन पहले दिए थे, बट सम आई गेव यू, देर आर सो मैनी, है ना, काउंटलेस। आई एम वेरी हंग्री की जगह आप बोलेंगे आई एम स्टार्विंग, स्टार्विंग माने क्या होता है, भूखे होना। आई विल पे द बिल, समवेयर यू आर इन द ग्रुप एंड आप बोलेंगे मैं बिल पे करूंगा, तो इन स्मार्ट इंग्लिश यू विल से इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी। लेट्स मीट टुनाइट, आज मिलते हैं, तो स्मार्ट इंग्लिश में लेट्स कैच अप टुनाइट, टू मीट मीन्स कैच अप टू नाइट। So these are the sentences I gave you in smart English. You have to speak, go through all the sentences, go through all the structures, keep conversing among the people, with your friends, with your cousins, with your siblings, छोटे बहन भाइयों से आप बोलते रहिए, and just go through all these things and keep writing also in your copy. When you watch the video, just note down in the copy and revise them. Revise करने का तरीका क्या है? Use them. Do more and more practice by speaking. Stand in front of the mirror. Speak out. Whatever is in your mind, just speak out. Okay? Then you will be able to speak, because practice. Everything wants practice. And don't forget to subscribe my channel. And don't forget to press my bell icon for the new updates. God bless you all. Bye children.